नमस्कार सभी को। जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। हम रामचंद्रिका के पदों की व्याख्या कर रहे थे और यह इस श्रृंखला का 5वां पद है और यह प्रसंग है धनुर्भंग। आइए जानते हैं इस प्रसंग में कितने अवतरण हैं और कितने आपके पाठ्यक्रम में। यह सबसे पहला अवतरण है और इस अवतरण में केशवदास जी ने रामचंद्रिका पुस्तक में धनुर्भंग प्रसंग के अंतर्गत लिखा है और इसमें राजा जनक शिव धनुष की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। विश्वामित्र ने कहा था कि राम इस शिव धनुष को तोड़ सकते हैं और इस बात को सुनकर जनक ने शिव धनुष की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम कैसे इसको तोड़ सकते हैं जब सारे राजा हार गए। यही प्रश्न इस अवतरण में उठाया गया है। अब हम आदर्श वाचन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वज्र ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल काल, दंड ते कराल सब काल काल गावहीं, केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब, छोड़ चंद्र चूड़ एक और की चढ़ावहीं, पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावहीं, विनायक एकहूँ पे आवे न पिनाक ताहीं, कोमल कमल पाणी राम कैसे लावहीं। यह था आदर्श वाचन। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति है, वज्र ते कठोर हैं। शिवधनुष की महिमा का वर्णन करते हुए जनक कहते हैं कि शिवधनुष तो वज्र से कठोर हैं और कैलाश से विशाल हैं और काल दंड ते कराल, काल दंड मृत्यु को प्रदान करता है, उससे भी ज़्यादा कराल अर्थात भयंकर है, अर्थात ये कई लोगों को मृत्यु प्रदान कर चुका है, कई दुष्टों का संहार कर चुका है। सब काल काल गावहीं, और सभी इससे केवल जब ये आता है तो काल काल ही गाते हैं, अर्थात सभी इसकी भयंकरता का बखान करते हैं। केशव त्रिलोक के विलोकी हारे देव सब, केशवदास जी कहते हैं कि त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों के सब देवता भी इससे हार गए हैं। इसकी विकरालता देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। और छोड़ चंद्रचूड़ एक और की चढ़ावे, और चंद्रचूड़ को छोड़कर अर्थात जिसके चूड़े पर चंद्रमा हो, और यह शिव के लिए ही है, तो शिव को छोड़कर इसकी प्रत्यंचा कोई भी नहीं चढ़ा सकता। पन्नग प्रचंड प्रति प्रभु की पनच पीन, और ये कहते हैं कि जो यह पन्नग है, पन्नग का अर्थ होता है पन्नग प्रचंड पति, अर्थात पूरा अगर देखें तो ये वासुकी को, नागराज वासुकी को यह कहता है। तो नागराज वासुकी जैसी इसकी प्रत्यंचा है, अर्थात बहुत मोटी प्रत्यंचा, और वह भी नागराज भी इसको नहीं चढ़ा सकते। पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावहीं, यहाँ पर्वत की प्रभा का भी मान नहीं रखने वाले पर्वतों के अरि इंद्र, इंद्र अर्थात देवराज इंद्र भी इसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे, अर्थात उनका भी मान भंग इस धनुष ने कर दिया है। और विनायक भी अर्थात भगवान शिव के पुत्र गणेश भी इसको एक हो अर्थात अकेले इस धनुष को, अर्थात इस पिनाक अर्थात शिव धनुष, इस पिनाक को नहीं उठा सकते। तो कोमल कमल पाणी, अर्थात जिनके हाथ कमल जैसे कोमल हैं, वो राम इस धनुष को कैसे उठाएंगे। इस तरह से इस प्रसंग में यह भावार्थ व्यक्त हुआ है। अब हम कुछ विशेष बात करते हैं। देखिए, प्रथम पंक्ति में वज्र और विशाल वह का प्रयोग हुआ है, कठोर कैलाश काल कै का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसमें अनुप्रास अलंकार है। काल काल गावहीं, काल काल 2 बार आ गया, परंतु यहाँ 2 बार आने के बाद भी अर्थ अपकर्ष हो रहा है, अर्थात भाव उत्कर्ष हो रहा है, इसलिए इसमें विप्सा अलंकार है। त्रिलोक विलोकी हारे देव सब, केशव त्रिलोक के विलोकी हारे। देखिए, कै और करके इसमें नाद सौंदर्य की सृष्टि की गई है।
पनग प्रचंड प्रति प्रभु की पनच पीन, पै 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 का प्रयोग किया गया। आगे पर्वत प्रभा, इस तरह से पै पै का प्रयोग करके अनुप्रास की छटा बांधी है। विनायक एकहूँ पे आवे न पिनाक ताही, कोमल कमन पानी। अब देखो कै कै का प्रयोग करके यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब कमल पाणी राम, कमल जिनके हाथ कमल के समान, यहाँ कमल पाणी का अर्थ है कमल के समान, अर्थात इसमें भी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस तरह से इसमें अलंकारों का प्रयोग हुआ। छंद आप देखिए, दंडक छंद, और दंडक छंद 26 वर्णों से अधिक के जितने भी छंद वार्णिक छंद हैं उन सबको दंडक छंद कहा जाता है। तो इसमें 26 वर्ण से अधिक वर्ण है, इसलिए इसे दंडक छंद कहा गया है। भाषा ब्रज भाषा है। आइए हम देखते हैं इसी प्रसंग का, धनुर्भंग प्रसंग का दूसरा अवतरण, जो कि अगली, ये रहा आपके सामने। यह विजया छंद में लिखा गया है। इस प्रसंग में क्या किया गया, देखिए अभी तक तो जनक ने शिव धनुष की महिमा का वर्णन किया गया। अब राम शिव धनुष को उठाते हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, इस बात को इस अवतरण में बताया गया है। अब कवि क्या कह रहे हैं सुनिएगा। पहले आदर्श वाचन। प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रयो मंडी नव खंड को, चाली अचला अचल धाली दिग्पाल बल, पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, शोधु दे ईस को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाए भृगु नंदवरी वंड को, बांधिवर स्वर्ग को साधि अपवर्ग, धनु भंग कियो शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। इसमें देखिए कठोर वर्ण का प्रयोग किया गया है, अर्थात गौड़ीय रीति है। पहले हम भावार्थ देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। प्रथम टंकोर, अर्थात पहली पंक्ति में कहा गया है कि जब राम शिवधनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और प्रथम टंकार करते हैं, और जैसे ही टंकार करते हैं उस भयंकर टंकार ने मानो संसार का मद अर्थात अहंकार झाड़ दिया हो, अहंकार नष्ट कर दिया हो, सारे शक्तिशाली पुरुषों का अहंकार नष्ट कर दिया हो, क्योंकि कोई राजा नहीं उठा सका और केवल राम ने उस शिवधनुष को उठाया था। इसी तरह से आगे कहते हैं कि चंड को दंड रियो मंडी नवखंड को, और जो ये इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे उस शिवधनुष के टंकार से जो चंड अर्थात शिव या काल, जो शिव का कोदंड अर्थात धनुष, शिव के कोदंड ने पूरे 9 खंडों में भयंकर प्रतिध्वनि व्याप्त कर दिया, पूरे 9 खंड को मांड दिया हो, 9 खंड में उसकी ध्वनि फैल गई हो। यहाँ एक विशेष बात है कि पूरे ब्रह्मांड को 9 खंडों में बांटा गया है, इस तरह से नवखंड कहा गया। तो 9 खंडों में ब्रह्मांड की जो बांटे गए हैं उसमें शिव धनुष की टंकार विद्यमान हो गई हो। चाली अचला अचल, अब यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार है, चाली अचला अचल, और उस टंकार से अचला अर्थात धरती जो कि स्थिर रहने वाली है वह भी चलने लगी, अर्थात जो अचल रहने वाली अचला है वह भी चलने लगी। यहाँ विरोधाभास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग केशवदास जी ने किया। और धाली दिग्पाल बल, और दिग्पालों के सारे बल को भी तोड़ दिया है उन्होंने। अब यहाँ दिग्पाल करता है हर दिशा का एक देवता होता है, दिग्पाल होता है, दिशा को रखने वाला होता है। तो ये दिग्पाल हैं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर, उनका बल भी तोड़ दिया है। और पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, और ऋषिराज की कठोर आज्ञा का पालन निहित कर दिया हो, अर्थात ऐसा लगता है जैसे धनुर्भंग की कठोर आज्ञा का पालन राम ने कर दिया, और सब से चौंक गए। सोधु दे ईश को, अर्थात इससे विश्व में विष्णु की महिमा का बोध करवा दिया, विष्णु को भी पता चल गया, बोधु जगदीश को, और जगदीश उन्हीं की इच्छा से, जो ईश्वर की इच्छा से ही जगदीश को भी बोध, अर्थात विष्णु लोक में भी ध्वनि चली गई। और जब पूरे ब्रह्मांड में फैल गई तो ये भृगुनंदन अर्थात परशुराम को भी मिली ध्वनि,
और इससे उनका क्रोध जागृत हो गया कि ऐसा कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ दिया। बांधी वर स्वर्ग को, अर्थात स्वर्ग के कार्यों को भी बाधित कर दिया, और साधी अपवर्ग धनु, और साथ ही साथ धनुभंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, और अपवर्ग दधीची को भी मोक्ष दिला दिया हो। स्वर्ग के कार्यों को बाधित करके दधीची को भी मोक्ष दिला दिया हो। और यह जो ध्वनि धनुर्भंग का शब्द है, अर्थात उसकी टंकार है, वो पूरे ब्रह्मांड को भेद गई। इस तरह से धनुर्भंग का बहुत ही ओजपूर्ण शब्दों में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा ऊहात्मक है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और विशेष बात ब्रज भाषा है। छंद विजया छंद है। यहाँ पर कुछ अलंकार और भी हैं। अनुप्रास अलंकार आप देखिए, चंड कोदंड, यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप प्रचंड वरिवंड, इसमें आप देखिए, इसमें भी अंत्यानुप्रास अलंकार आ गया है। इस तरह से अचला अचल, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें विरोधाभास अलंकार है कि अचला को भी चला दिया इन्होंने। इस तरह से विभिन्न अलंकार इसमें समाहित है। आगे हम अगले प्रसंगों की चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।